जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। क्योंकि पिछले 12 सालों से हिंदू संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में थे, अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए। लेकिन भक्तों का यही कहना है कि जिस तरह के आरोप लगे उसमें जरा भी सच्चाई नहीं, और भक्तों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू जोधपुर हाई कोर्ट से बरी होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज जो भक्तों का और आम जनता का जो यहाँ रिला है सूरत आश्रम में, वो देख के कोई भी समझ सकता है कि बापूजी क्या हैं। मतलब कितने भी आरोप लगे श्रद्धा नहीं टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। कितने भी आरोप लग जा, हमारी श्रद्धा इतनी बार भी कम नहीं होगी। यहाँ आकर के बहुत आनंद मिलता, बहुत अंदरूनी जो शांति मिलती है, इसीलिए हम यहाँ कलकत्ता से बार बार भाग भाग के आते हैं। तो पूरे जो लोग है ना, सबको मालूम है बापूजी के तरफ जाने के बाद उनका कल्याण ही होता है, उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता, हर एक का फायदा होता है। इसलिए इतना 13 साल होने के बाद भी लोग बिल्कुल आ जाते। अगर हम मोदी जी पर आरोप लगा देंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? पहले मेरी जांच होना चाहिए। मैं आरोप लगा रहा हूँ तो सबसे पहले तो उस लड़की का जांच होना चाहिए था। पड़ती है वो छिंदवाड़ा में, जोधपुर में घटना होती है और FIR रात में 2:30 बजे दिल्ली में लिखाती है। सड़ासा जो साधारण आदमी है, वकील है ना, मेरे भांजा वकील है, मेरा साला वकील है, क्या केस ही नहीं बनता ये तो। ये जबकि जिसकी FIR में कहीं से कहीं तक रेप का जिक्र है ही नहीं, सरासर झूठा है, सरासर फर्जी है, सरासर बोगस केस है। इसलिए हम सभी को दुख होता है। मैं स्वयं पुलिस में पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, TI रहा हूँ, इंस्पेक्टर रहा हूँ, थाना प्रभारी रहा हूँ, मैंने तफ्तीश की है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसे केसेस में मेडिकल रिपोर्ट का होना, वो भी क्लियर है। जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्होंने टेस्ट किया है, उन्होंने भी बताया था, अपने स्टेटमेंट में बाकायदा कोर्ट में कहा था उन्होंने कि ऐसा जो लड़की बता रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जिन्होंने महिलाओं का उत्थान किया, उन्हीं के ऊपर एक लड़की ने कायदा और सुव्यवस्था इसका दुरुपयोग करके एक झूठा आरोप लगा दिया, जिसका कोई सबूत नहीं है। षड्यंत्र रचा गया है उनके पास, पैसे दे करके कितने करोड़ों कितनों अरबों रुपये खर्चा किया गया है बापूजी को बचाने के लिए। ये तो षड्यंत्र है ना, ये तो बापूजी पहले बताए थे, 2008 से ही चल रहा है ये षड्यंत्र। तो बापूजी के यहाँ ऐसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं है जो बापूजी को दोषी साबित करे। आज तक कोर्ट भी नहीं साबित कर पाया, 13 साल हो गए। बापू पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरे झूठे हैं, क्योंकि हम 23 साल से बापू को जानते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसी चालें चली और ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचा के धर्मांतरण करके भारत को गुलाम बनाने की साजिश थी उन लोगों की। मगर मेरे बापूजी का ब्रह्म संकल्प बापूजी ने कहा है, बोले हम मिट जाएंगे मगर हमारी संस्कृति नहीं मिटने देंगे। विदेशी ताकतें सब उनके पीछे खिलाफ लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण रोके हैं। और दूसरा है क्रिश्चियन मिशनरी है जो धर्मांतरण कर रही है, लेकिन अपने हिंदू आज भी समझ नहीं रहे हैं, आज भी उनको संगठित होना समझ में नहीं आ रहा है। जब तक बापूजी बाहर थे, बापूजी ने इसको पुरजोर विरोध किया और जो भूले भटके थे उन्हें अपने घर वापसी करवाई। ईसाई मिशनरियां भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए जो षड्यंत्र चला रहा है, उसके खिलाफ में बापूजी हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो गांव-गांव में अभियान शुरू किए थे, उसके तहत इन लोगों ने उनको फंसाया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए ऐसे मामलों में, सरासर झूठे केस में। न्यायपालिका से इतनी विनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सही क्या है वो देखना चाहिए। यही कहना चाहते हो कि बापूजी तो निष्कलंक है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आना चाहिए। करूंगा कि माननीय न्यायपालिका हमारे गुरुदेव को ससम्मान रिहा करे, और जो आज ये जितने सारे भक्तजन पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो जो नई पीढ़ी को जो ज्ञान मिलना था और जो उत्थान की तरफ जा रहे थे, आज वो नीचे की गर्त में गिरते जा रहे हैं, उनको उत्थान मिले। आप इन्हें शीघ्र रिहा करिए। करोड़ों करोड़ों भक्तों की यही मांग है। उनके दिल में बहुत इस बात की टीस है कि उनको गुरु के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। बापू की रिहाई होना चाहिए, करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आप सब। स्पष्ट कहना है न्यायपालिका को कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द निर्दोष मुक्त किया जाए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज